हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूं। लगभग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो मैंने कैसे एज अ कंटेंट राइटर से एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल हासिल किया। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बिजनेस एनालिसिस की तैयारी कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ मिथ्स हैं कि अगर आप आईटी या फिर सीएस बैकग्राउंड से हो तो ही आप इस बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि खुद मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मेजरली वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करते। इसकी दो रीजन है। पहले तो फ्रेशर को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ उनके रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। और दूसरी बात है उनके पास कोई स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनके पास। इसी के कारण लोग फ्रेशर्स को एज अ बीए हायर नहीं करना चाहते हैं। और आप बीए के हिसाब से आप मान लो सैलरी अच्छी मिलती है बिजनेस एनालिस्ट को। तो अगर आपका आईटी या सीएस बैकग्राउंड है तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको एडवांटेज तो जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो भी आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं जिस डोमेन पे मैं काम करता हूँ वो है यूएस मॉर्गेज। तो ऐसा बहुत सारा आपका जब इंटरव्यू दोगे तो आप देख लेना कि आप किस तरह की कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। कहीं पे कोई कंपनी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे काम करती है। कोई जो आईटी कंपनी जिसमें आप ज्वाइन कर रहे हो तो उनके क्लाइंट्स हो सकते हैं कि लैंडिंग डोमेन पे काम करें, जैसे कि मॉर्गेजेस में हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकता है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस तरह के डोमेन्स में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी जो आईटी कंपनीज होते हैं जो बिजनेस एनालिस्ट के लिए हायरिंग करते हैं वो अलग अलग डोमेन में ऑपरेट करते हैं। जैसे हेल्थ केयर एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हेल्थ केयर डोमेन में आपने ऑलरेडी काम कर रखा है किसी कंपनी में, जैसे जेनपैक्ट में हो गया, विप्रो में हो गया, यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपने इस तरह के प्रोसेसेस में ऑलरेडी काम कर रखा है तो फिर आप यहाँ पे इंटरव्यू जब दोगे किसी आईटी या फिर हेल्थ केयर कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी एक चीज है कि ध्यान रखना इसका। फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से है क्योंकि ट्रैवल में भी बहुत लोग मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्ट वेबसाइट, वेब पोर्टल ये सब डिजाइन करवाते हैं, बनवाते हैं। तो ये अगर आपको इस डोमेन में एक्सपीरियंस है तो इसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, मैं वो आपको बता दूं। देखो एक इंटरव्यू तो होगा जिसमें आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। मतलब जो कंपनी आपको जिस डोमेन के लिए हायरिंग कर रही है, मान लो एक आईटी कंपनी है, वो किसी स्पेसिफिक उनके पास मान लो कोई हेल्थ केयर डोमेन में ऑपरेट कर रहा, मतलब वो मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल जो बनाते हैं वो स्पेसिफिकली यूएस हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बनाते हैं या फिर यूएस मॉर्गेज सेक्टर के लिए बनाते हैं। जो भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बनाते हैं आपको उस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे और काफी डिटेल्स में क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको बहुत वास्ट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खासकर पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस अगर फिनटेक में हो तो आपको काफी ज्यादा पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ये पूछेंगे कि आपको एसक्यूएल की नॉलेज है या नहीं। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक बता दिया आपको। अगर टेक्निकल की बात कीजिए तो बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशंस होती है ना, तो वहाँ पे एसक्यूएल का नॉलेज मांगता है। बाकी और भी टूल्स के मांगते हैं बट सबसे प्राइमरी जो मांगते हैं वो एसक्यूएल का होना चाहिए। इसके अलावा जीरा जो सॉफ्टवेयर होता है उसका, अटलांटियन का जो जीरा और कॉन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी भी अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पे भी आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी वो आपकी अच्छे से चेक करते हैं। आपको अच्छे से प्रॉपर इंग्लिश अगर आप बोल पाते हो तो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एक बीए का काम होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, चाहे वो आपके डेवलपर्स हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपकी मैनेजमेंट हो। आपको सबके साथ इंटरेक्ट करना होता है, उनसे उनको सबको लूप में रखना होता है कि प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट पे डिलेज नहीं होने चाहिए, ये सब आपका काम होता है। तो दोस्तों आपको और कुछ बात बताना है कि क्वेश्चंस के बारे में अगर हम आ जाए तो देखो आप यहाँ पे अगर एसक्यूएल की बात की जाए तो ज्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछते हैं वो लोग। फिर आपसे पूछते हैं कि आपने कुछ एसक्यूएल क्वेरी लिखा जो बहुत कॉम्प्लेक्स था जिसको आपने सॉल्व किया, तो ऐसा कोई एग्जांपल दो आप। फिर आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया उसके बारे में वो लोग पूछते हैं कि आपने अगर कोई टूल बनाया है, जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल बनाया है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे बनाया है, उसमें कितने तरह की आपके टीम साइज क्या है,
कितने उसमें डेवलपर्स हैं, तो किस तरह के डेवलपर्स, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, फिर वेब डेवलपर्स होते हैं, तो कितने डेवलपर्स हैं, उनका काउंट क्या है, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ये सारा कुछ आप डिटेल में बता सकते हो उस इंटरव्यू में। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उससे भी रिलेटेड, इसीलिए वो आपकी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन चेक करते हैं, ताकि आपको वो जज कर पाएँ कि किस तरह का आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाओगे या नहीं। तो ये एक चीज़ है। अगर मॉर्गेज की बात की जाए तो मॉर्गेज में बहुत ज़्यादा पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर ज्वाइन करना चाहते हो और आपको किसी अदर सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कुछ टूल्स की तैयारी करनी है। जैसे कि आपको एसक्यूएल सीख लेना है, इसके अलावा पावर बीआई वगैरह आप अगर सीख सकते हो, टैबलू या पावर बीआई, तो इसको ये आपको एडिशनल एडवांटेज देगा। नहीं सीखना है मत सीखो, मैंडेटरी नहीं है। एसक्यूएल सीख लोगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। जीरा और कॉन्फ्लुएंस तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी सीख सकते हो। अब आप पूछोगे कि हम तैयारी कैसे करें। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ, जो मुझे अपनी कंपनी से भी मिलता है। यूडेमी का फ्री अकाउंट। आप लोगों को फ्री अकाउंट नहीं मिलेगा, मुझे कंपनी से मिलता है, तो मैं उसका यूज़ करके आप जिस भी डोमेन में हो, जैसे मैं यूएस मॉर्गेज डोमेन में हूँ तो यूएस मॉर्गेज से रिलेटेड मैं स्टडी कर सकता हूँ। यूडेमी की सबसे खास बात यह है कि आपको अलग अलग सेक्टर्स में यूएस से रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा आप एसक्यूएल के कोर्सेज कर सकते हो, जीरा के कोर्सेज कर सकते हो। यूडेमी की सबसे खास बात यह है कि ऐसे ऐसे कोर्सेज आप यहाँ कर सकते हो जो कि आपको कहीं बाहर सीखने को नहीं मिले, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखोगे तो यूएस हेल्थ केयर का, यूएस मॉर्गेज का या यूएस इंश्योरेंस सेक्टर का आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया नहीं जाएगा हमारे इंडिया में। बट अगर आपको गेन करना है नॉलेज, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए यूडेमी से कोर्सेज लेके। इसके अलावा दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है ना, मान लो आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन है, जो CAPV का जो भी जो सर्टिफिकेशन होते हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेज का, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एग्जाम कराती है, सारे यूएस के एग्जाम्स हैं। सर्टिफिकेशन होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, बट बात यह है कि जो पेमेंट होता है ना वो आपको डॉलर्स में करने हो जाते हैं, तो थोड़ा पैसा लग जाता है। ऐसा सेल्स फोर्स का भी होता है, सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट, उसका तो मैंने खुद ने देखा था। तो उसका अगर आप चार्ज की बात की, जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उनका $200 का सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट का जो एग्जामिनेशन है वो आप ले सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए, और वो आपको $200 का पड़ता है, जो कि आप मान सकते हो 17,000 रुपये के आसपास आता है। अगर आप फेल कर जाते हो री अटेम्प्ट के लिए आपको $100 देने होंगे, जो कि आपको 8,500 के आसपास पड़ जाता है। तो आप अगर सर्टिफिकेशन वगैरह ले लेते हो, स्किल सीख जाते हो, और आपको किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मली जो आपका जिस प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको उस इंडस्ट्री का तो एक्सपोजर होगा ही, साथ में आपको एसक्यूएल का भी एक्सपोजर है, और ओवरऑल आप इसकी तैयारी भी कर रहे हो, क्या जो भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसकी तैयारी कर रहे हो यूडेमी से, तो ये आपको एडेड एडवांटेज मिलता है कि आप सिलेक्शन की आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है हाई। इसके अलावा जो इंटरव्यू का मैंने देखा इतने टाइम में, बिजनेस एनालिस्ट के 2 राउंड की इंटरव्यू होती है मेजरली मैंने बहुत सारे कंपनीज को देखा है, सिर्फ 2 राउंड की ही इंटरव्यू लेते हैं। पहला राउंड जो नॉर्मली होता है, जहाँ पे वो नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आपको बस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको डोमेन से स्पेसिफिक और आपके टेक्निकल नॉलेज से स्पेसिफिक। अगर आप पहला राउंड क्लियर कर देते हो तो दूसरे राउंड पे भी सेम ही प्रोसेस चलता है। आपका जो भी बिजनेस नॉलेज से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 2 अलग अलग लोग लेते हैं। मैंने खुद ने इंटरव्यू दिया, मैंने ऐसा भी देखा कि पैनल्स में इंटरव्यू लेते हैं, मतलब 2 लोगों का पैनल रहता है। मतलब एक जो रहता है वो आपसे उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक HR रहते हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों पे बातें करते हैं, आपके हॉबी से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। और फिर एक फाइनल राउंड होता है, वो शायद क्लाइंट के साथ होता है या फिर सीनियर मैनेजमेंट के साथ होता है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। यहाँ पे एक और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि डेटा एनालिस्ट के साथ बिजनेस एनालिस्ट को कंफ्यूज मत करना। डेटा एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन काम होता है, बट बिजनेस एनालिस्ट में 2 तरह के रोल होते हैं। एक होता है प्रोसेस एनहांसमेंट, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है किसी कंपनी में, आपका काम होता है उसके डेटा को देखना, उसको समझना, नंबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम होता है, और आपको फिगर आउट करना कि प्रोसेस को कैसे एनहांस कर सकते हो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोसेस ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा। तो ये काम होता है।
और दूसरा जो मैं करता हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ आपको जुड़े रहना है। आपको प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, आईटी प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन हुआ, वेबसाइट हुआ, वेब पोर्टल हुआ, इस तरह की चीज़ों पर आपको काम करना है। और आपको डिज़ाइन करने के फीचर्स क्या होंगे, फंक्शनैलिटी क्या होगी, अगर होम पेज है तो वो देखने में कैसा होगा, उसके साथ आपको उसका डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ बेलसेमिक, एक नॉर्मल डिज़ाइनिंग और यूआई टूल है, वो उससे मैं बनाता हूँ। और मेरे लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स कहते हैं, और उसके बेसिस पर जो हमारे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं तो वो हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स क्रिएट करते हैं उसके बेसिस पर। और आपको पूरा जो आपको क्लाइंट से बात करनी होगी, क्लाइंट से बात करके आपको समझना होगा कि कौन से फीचर्स हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी, और आपको उसको डिटेल में लिखना होगा। इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वो पूछते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं। फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि जीरा पे कितने तरह के, जैसे एपिक्स होता है, यूजर स्टोरीज होता है, बग्स होता है, तो ये कितने टास्क होता है, जैसे कितने टाइप के एपिक्स होते हैं, एपिक किसे कहेंगे, यूजर स्टोरी किसे कहेंगे, वो डिफरेंस क्रिएट करने बोलते हैं, बोलते हैं कितने टाइप के कैटेगरी होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी आइटम को डाल सकते हैं। तो आपको बताना है 4, फिर उसको इस तरह एक्सप्लेन करना है। जीरा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल से मैंने आपको बता दिया। पावर बीआई से रिलेटेड मुझे किसी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि ये मेजरली पावर बीआई डेवलपर्स का अलग रोल रहता है। बट अगर आप ऐसे बीए सीख लेते हो तो आपको एडेड एडवांटेज तो मिल ही जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में आप किस इंडस्ट्री के लिए दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। फिर दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस भी डोमेन के लिए दे रहे हो उसको प्रिपेयर कर लेना, ये बात सही है। और काफ़ी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप इस पे क्या एक्शन लोगे, आप इस पे कैसे क्या रिएक्ट करोगे। तो इस तरह के केस स्टडी बेस्ड जो भी इंटरव्यूज है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। आई होप हम इस वीडियो में आपको कुछ भी फ्रूटफुल दे पाए होंगे एज अ बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप काम करना चाहते हो तो। पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह के कोर्स में इन्वॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सोच लो, बचो थोड़ा। बहुत सारे आजकल कोर्स आ चुके हैं जो 50,000 से ज़्यादा फीस लेते हैं, और आप फीस अगर देते हो और आप इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब मिल जाएगा, और वो भी जो पैकेज वो ऑफर बोल रहे हैं, तो ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखो। 50-60 हज़ार रुपये फंसाने से पहले थोड़ा सोच लो, थोड़ा देख लो। कम पैसे में 400-500 रुपये में यूडेमी में कोर्सेज आते हैं, एक बार कोर्सेज वगैरह देख लो, बिजनेस एनालिस्ट का काम देख लो। अगर आपको लगता है कि सही है, आपकी स्किल सेट मैच कर रही है, आप यही काम करना चाहते हो, उसके बाद ही फिर आगे किसी कोर्स के बारे में सोचना। या जॉब मिल जाए तो उसके बाद अगर एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन कर लो, और फिर आपको सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो ऑफर कर रहे हैं वहाँ जाके आप कोर्सेज कर लो और सर्टिफिकेशन हासिल कर लो। बट सिलेक्शन से पहले मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके एज अ बिजनेस एनालिस्ट कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए का कोई कोर्स, ये जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल पे इसी तरह हम जॉब से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप और भी वीडियोस जाके देख सकते हो। उस वीडियो में हम पूरे जॉब के साथ एचआर की मेल आईडी भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वहीं से एचआर का मेल आईडी भी मिल जाएगा, और एचआर को अपना सीवी आप फॉरवर्ड कर सकते हो डायरेक्टली। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। आज के वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।